बहुत से मौक़ों पर हमको जाना पड़ता है, तो ऐसे मौके पर हमने देखा लड़कियां जिसका निकाह होता है ना, अपनी सहेली को हाथ मार मार के और ज़बरदस्ती उसके मुंह से कहलवाती है, कह दो हाँ कबूल किया। वो शर्माती है बेचारी और ये ज़बरदस्ती उससे कहलवाती है, अरे कह दो, अरे कहो। और ये जो दोनों गए हैं ना, ये वकील और गवाह, जब तक सुन नहीं लेते हैं लड़की के मुंह से कि हाँ मैंने कबूल किया, तब तक ये वापस नहीं आते। ये भी जिहालत की सबसे बड़ी दलील है। आपको ज़बरदस्ती नहीं कहलवाना है, सिर्फ एक बार पूछना है, निकाह फला के साथ किया जा रहा है, इतने इतने रुपए महर के एवज, क्या आप पसंद करते हैं उस लड़के को, क्या आप चाहती हैं उस लड़के से शादी करना, क्या निकाह कबूल है? बोलती है तो ठीक, नहीं बोलती है, खामोश रहती है, तो खामोश रहना ही उसकी इजाज़त है। ज़बरदस्ती न तो सहेलियों को बुलवाना चाहिए, ज़बरदस्ती ना वहाँ बैठी हुई बुढ़ी लोग जो हज्जन कहलाती है ना, दो चार एक आध हज कर आई तो समझती बहुत बड़ी मुल्लानी बनी फिर रही है, वो कहलवाती, क्या कह दो बेटा कह दो। बड़ी देर लग जाती है कहलवाने में, क्योंकि बहुत देर के बाद इसके होंठ खुलते हैं, कबूल किया। बहुत देर के बाद इसके होंठ खुलते हैं, कबूल किया। अरे क्या जरूरत थी इतना इंतजार करने की? एक बार पूछा, उसकी खामोशी उसकी इजाजत हो गई, ठीक है खामोश रह गई, चलो इस पर दस्तखत कर दो, जहां उसका नाम लिखा है उसके आगे साइन करवाइए, हाँ लीजिए। क्या हुआ? लड़की ने साइन कर दिए, इजाजत। लड़की की खामोशी ही उसकी इजाजत है। अब निकाह किया जाएगा लड़के का, अब निकाह पढ़ाया जाएगा लड़के का। 3 बार कह देते हैं ताकि लोग गौर से सुन लें, वरना लड़के का एक बार कह देना ही कि मैंने कबूल किया काफ़ी है, काफ़ी है। तो मेरे भाइयों, ये इस्लाम ने इज्जत दी है लड़की को, ये इस्लाम ने इज्जत दी है औरत को, ये इस्लाम ने अथॉरिटी दी और पावर दिया है औरत को, जो पहले नहीं था। बेचारी झंडियां लगाती थी, जितने लोग जाना चाहें जाएं, और जब बच्चा पैदा हो जाता था तब बुलाती थी सबको। अब कयाफा शनास उस बच्चे को देखता था कि किससे मिल रहा है, उसकी गोद में डालता था और इसका हाथ उसके हाथ में पकड़ा देता था, जाओ अब तुम इसकी बीवी हो, ये तुम्हारा शौहर है, पति है, और ये तुम्हारा बेटा है, जाओ। मेरे भाइयों गौर कीजिए क्या रस्म व रवाज थे अरब की सरजमीन पर। शराब, इससे पहले जो हमारा यहाँ तकरीर हुई थी बस्टम नगर में, तो पूरी तकरीर हमें याद है, शायद शराब ही के टॉपिक पर हुई थी। शराब के मौजू पर मैंने बोला था, आज हम सिर्फ टच करेंगे शराब का। इतना रवाज था अरब के अंदर शराब पीने का, आप लोगों से तो क्या बताया जाए। शराब का हाल ये था कि उनके घर में जब कोई बच्चा पैदा होता था अरब के अंदर, तो उस बच्चे को भी सबसे पहले शहद या कोई मीठी चीज उसके हलक पर नहीं चिपकाई जाती थी, बल्कि पढ़िए ज़ादुल मआद अल्लामा इब्न क़य्यिम की, जब घर में बच्चा पैदा होता था तो सबसे पहले अरब के लोग शराब के 4-5-10 कतरे बूंदे ड्रॉप्स उस बच्चे के हलक में डाल देते। ये इस बात की अलामत होती थी कि बेटा तेरे बाप दादा शराबी रहे, तुझे भी शराब में आगे बढ़ना है और शराब का रसिया और दिलदादा होना है। शुरू से ही उसके रगों में जो दौड़ाया जाता था वो शराब होती थी। आपका इलाका भी इससे बचा नहीं है। शराब नोशी कितनी है, और अब तो शराब तो छोड़िए मौलाना साहब, आप शराब की बात कर रहे हैं। सुना है अब तो चर्स चल रहा है, इसमें एक हीरोइन ब्राउन शुगर मौजूदा हालात ये बताते हैं कि इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर हर 5 में 1 शराबी है। 5 में 1 शराबी, यानी 100 है तो 20 शराबी। अगर इंडिया की तादाद 100 है तो 20 शराबी, और आप ताज्जुब करेंगे उन 20 में 10 मुसलमान और 10 में पूरी
हिंदू भी, सिख भी, जैनी भी, ईसाई भी, यहूदी भी, बुद्धिस्ट भी, जैनी भी, ये 10 में 20 में आप सोचिए 100 में 20 शराबी हैं और 20 में टोटल 10 टोटल मुसलमान। कहां जा रहा हमारा मुआशरा, कहां जा रहा है हमारा समाज, कहां जा रही है हमारी सोसाइटी। जुए का आलम क्या था अरब की सरजमीन पर, पढ़ेंगे आप ज़ादुल माद इब्न क़य्यिम की। जुआ इतना खेलते थे, इतना खेलते थे, इतना खेलते थे कि जब रकम हार जाते थे तो मकान जुए में लगा दिया करते थे, और जब जुए में मकान भी हार जाते थे फिर भी उनका दिल नहीं भरता था, तब जुए में अपनी जवान बीवी अपनी जुए में लगा दिया करते थे कि लो हमने अपनी बीवी जुए में लगा दी। क्या हो गया, ये सही नहीं है, सब पहले किया करो भाई। आगे लाओ, ये हाथ पैर चलाएंगे तो माइक उधर जाएगा। हमने तो ऊंचा किया, वो टूट गया। पहले ही से चिपकाया हुआ लाया होगा, इतना कमजोर थोड़ी माइक होता है। 20 साल से हम तकरीर कर रहे हैं, कभी नहीं टूटा माइक। चलिए होता है। तो बीवी जुए में लगा दिया करते थे। अष्टम नगर वालों, अपने मुआशरे का जायजा लीजिएगा। मैं मानता हूं कि इस हद तक ना सही, लेकिन IPL में जुआ और सट्टा आप भी लगाते हो। अल्लाह करे कि ये बात गलत हो जो हमने सुनी है। सट्टे बाजारी का सबसे बड़ा गढ़ है कलिया चक। अब हमारी CID ने तो हमें यही रिपोर्ट दी है, लेकिन हम फिर भी दुआ करते हैं कि अल्लाह करे कि ये बात गलत हो, लेकिन अगर सही है तो डरो। पता नहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब क्यों नहीं आ रहा हमारे ऊपर, वजह क्या है, क्या सबब है कि इतना मक्कारी और अय्यारी करने के बाद भी हम सुरक्षित हैं। हल्की सी हवा तेज होती थी, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ भागा करते थे। सहाबाए किराम घरों से निकलकर मस्जिद की तरफ जाया करते थे, सजदों में गिर जाया करते थे, अज़ाने दिया करते थे, दुआएं मांगा करते थे कि अल्लाह कहीं ये हवा सख्त हवा में न बदल जाए, जैसे कौम आद को कौम समूद को तूने तबाह बर्बाद किया हवा से। हाय अल्लाह, कहीं ये हवा हमारी तबाही और बर्बादी का सबब न बन जाए। हल्का सा आसमान लाल हुआ करता था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिर जाया करते थे, मस्जिद की तरफ आप और आपके साहबा भागा करते थे, दुआ करते थे, अरे अल्लाह कहीं आसमान हमारे ऊपर आग की बारिश न कर दे, आग के अंगारे आसमान से न बरसने लगे। हमारा हाल क्या है? वो जुए में अपनी बीवी लगा दिया करते थे, दौलत हार गए तो मकान लगा दिया, मकान हार गए तो बीवी लगा दी, फिर भी दिल न भरा। 16, 17, 18 साल की बेटी घर में अकेली है, माँ जुए में हार चुका है, यानी बीवी जुए में हार चुका है, फिर भी दिल न भरा, फिर भी दिल न भरा तो अपनी जवान बेटी भी जुए में लगा दिया करते थे। ये अरब के हालात थे। इन हालात में जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं। जरा गौर करो मेरे प्यारे साथियों, जरा सोचो मेरे प्यारे भाइयों, ये सिस्टम आज हमारे समाज के अंदर भी मौजूद है। हम भी जुए में इतना लगा देते हैं और इतना कर्जदार हो जाते हैं। सुनने में आया है कि बेटे का हारा हुआ जुआ माँ अपने जेवर बेचकर या माँ अपनी जमीन और जायदाद बेचकर किसी तरह अदा कर रही है, क्योंकि उसके जवान बेटे ने IPL में सट्टा लगाकर जुआ खेलकर इतना अपने आप को बर्बाद
बर्बाद कर लिया है कि उसका खमियाजा उसकी बूढ़ी माँ को भुगतना पड़ रहा है, रो रही है। लेकिन औलाद औलाद होती है, बेटा बेटा होता है। मेरे भाइयों जरा सोचो तो सही, अगर माँ की आंख से एक आंसू भी गिरा तो क्या तुम कभी अपने आप को माफ कर सकते हो, करा सकते हो? जरा तसव्वुर करो कि माँ का मकाम, वो माँ का मर्तबा क्या होता है। क्यों रुलाते हो अपने माँ बाप को? माँ बाप जो तुम्हारे दुनिया में लाने का सबब बने, आज उनकी वजह से सोचा था उन्होंने कि मेरी आंखों की ठंडक होगा, लेकिन तुम्हें देखकर, तुम्हारे कारनामों को देखकर उनके आंखों में आंसू आ जाएं, वो रो दे, उनके आंखों में आंसू आ जाएं। मेरे प्यारे साथियों, तसव्वुर करो कि आज की वो नौजवान नस्ल अपने आप को कैसे माफ करा सकती है। अरब के हालात पर जायजा लीजिए, और उसका एक अंसुर हमारे समाज में दिखाई दे रहा है। एक एक बॉल पर पैसा लगता है, इस ओवर में कितने रन बनाए जाएंगे उस पर पैसा लगता है, टीम कौन जीतेगी हारेगी उस पर पैसा लगता है। कलिया चक में तो अक्सर मुसलमान हैं, लेकिन कभी कभी कलिया चक में हम अपने दोस्तों के साथ जब कभी बाइक पर या गाड़ी पर घूमते हैं तो सरेआम रोड के ऊपर लॉटरी के टिकट बिकते हुए नजर आते हैं, सरेआम बेचे जाते हैं और दिखते हैं। मेरे भाइयों, तमाम सूरत हाल को देखते हुए अभी अल्लाह का अजाब हमारे ऊपर नहीं आ रहा है। हम तसव्वुर करें कि हम बचे कैसे हैं, हम बचे कैसे हैं। साहबा फरमाते हैं, जिन गुनाहों को तुम मामूली समझते हो, जिन गुनाहों को तुम मामूली समझते हो, गोया कि वो गुनाह ही नहीं है। नबी अकरम के जमाने में हम उन्हें ऐसा हलाक कर देने वाला पहाड़ समझते थे कि अभी गिरकर हमारे ऊपर टूट पड़ेगा। मामूली गुनाह जिनको तुम छोटा समझते हो, हम उन गुनाहों को अल्लाह के नबी के जमाने में अपने ऊपर पहाड़ समझते थे कि ये पहाड़ कहीं हमारे ऊपर गिर न जाए और हम इसमें दबकर मर न जाए। ये तसव्वुर हुआ करता था। आज जूं तक नहीं रेंगता हमारे सरों पर, एहसास तक नहीं होता हमें कि हम क्या कर जाते हैं क्या नहीं करते। इतना सब हम मामूली समझते हैं ये गुनाह को, मामूली, शराब मामूली, जबकि हम ये जानते हैं कि शराब जब आदमी पीता है उस वक्त वो मोमिन नहीं होता। तसव्वुर करिए, मोमिन नहीं होता। यानी जब कोई आदमी शराब को अपने होठों से लगाता है उस वक्त ईमान उसके अंदर से निकाल लिया जाता है। जब तक वो नशे में रहता है उसके अंदर ईमान नहीं रहता। इसी हाल में अगर वो मर गया, इसी हाल में अगर उसकी मौत आ गई तो वो हालत ईमान पर नहीं, मोमिन नहीं होगा, मुस्लिम की हालत में नहीं मरेगा। तसव्वुर कीजिए ये क्या चीज है, हम इसको बहुत मामूली समझते हैं। अब आप अंदाजा लगाइए, जिसने हराम का एक लुक़मा खाया, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिसने हराम का एक लुक़मा खाया, हराम का एक लुक़मा, 40 दिन तक उसकी नमाज कबूल नहीं होती है, 40 दिन तक। अब सट्टे से पैसा कमाने वालों, लॉटरी जीतने वालों, जुआ खेलकर कमाई हासिल करने वालों, जरा तसव्वुर करो, हमारे तो मकान ही उसी से बने हैं, हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी उसी से हो रही है, हमारी बीवी भी वही चीज खा रही है, हमारे बच्चों की रगों में जो खून दौड़ रहा है वही माल हराम का है। सोचिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मुसाफिर है, बेचारा सफर करके जाता है, किसी मस्जिद में नमाज पढ़ता है और नमाज पढ़ने के बाद दोनों हाथों को उठाकर अल्लाह से मांगता है, या रब्बी या रब्बी या रब्बी, आए मेरे रब मुझे ये दे, मुझे ये दे, मुझे ये दे। ऊपर से आवाज आती है, वमतअमुहु हराम वमशरबुहु हराम वमलबसुहु हराम। आए मेरे बंदे, तू मुझसे बहुत सी चीजें मांग रहा है, वमतअमुहु हराम, बहुत सी चीजों की डिमांड कर रहा है, बहुत सी चीजें मांग रहा है, मतअमुहु हराम, हालांकि तू जो खाकर आया है वो खाना हराम का है, जो खाकर आया है वो खाना हराम
है मेरे बंदे, वग़ुज़िया बिल हराम, तेरे जिस्म में जो खून दौड़ रहा है, जो ब्लड सर्कुलेशन कर रहा है, दौड़ रहा है, वो खून भी हराम का है। फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, मेरे बंदे मैं तेरी दुआ को सुनूं तो कैसे सुनूं, कहां से सुनूं? इन्नल्लाह तय्यब व यक़बलु तय्यब, अल्लाह पाक है और पाकी पसंद करता है। तू खा कर आया है वो नापाक, पहन कर आया है वो नापाक, जो पी कर आया वो नापाक, बदन में खून दौड़ रहा है वो भी नापाक। हम तेरी दुआ सुने तो कहां से सुने, हम तेरी दुआ कबूल करें तो कहां से करें? अल्लाह उसकी दुआ को रिजेक्ट कर देता है, अल्लाह उसकी दुआ को फिर सुनता नहीं है। अच्छा सोचिए, थोड़ी देर के लिए सोचिए, आज ये छोड़ दीजिए, ये मत सोचिए, आज ये सोचिए कि हम समझा रहे हैं, ये जहन से निकाल दो कि कोई जलसा हो रहा है, एक सोच पैदा करिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक का एक गुलाम था, लेकिन वो अपने मजहब पर था, नहीं काफिर था, ईमान नहीं लाया था, गुलाम था उनका, खरीदा था उन्होंने, और वो कुछ मेहनत करने जाता था, कमा कर लाता था, और अबू बकर सिद्दीक उसकी कमाई खाते थे। ठीक, गुलाम की कमाई मालिक के लिए हलाल है, शरीयत का मसला है। एक दिन गया और बगैर मेहनत किए हुए उसको किसी ने खजूर दे दिए। होता है ऐसा। अबू बकर सिद्दीक के गुलाम ने एक आदमी को देखा कि वो अपनी बीवी के साथ जा रहा है और उसकी बीवी का पेट बाहर है, यानी बच्चा था उसके पेट में, तो मजाक में कह दिया था, मजाक में अबू बकर सिद्दीक के गुलाम ने मजाक में कह दिया था अपने दोस्त से, भाभी को ले जा रहे हो जी, लड़का होगा, ऐसी मजाक में कह दिया। क्या कहा उसने? भाभी को बेटा होगा, बेटा। उसके दोस्त ने कहा तुम्हें कैसे मालूम? पेट में क्या, ये तो अल्लाह जानता, तुम्हें कैसे मालूम? अब मजाक तो मजाक ही है। इसने कहा अरे यार मैं बहुत एक्सपीरियंस है, मुझे तजर्बा है, पेट देख के बता देता हूं लड़का है कि लड़की, देख लेना लड़का होगा। इत्तेफाक से 2 महीने के बाद उसके घर में लड़का पैदा हुआ। तो जब लड़का पैदा हुआ तो वो समझा कि ये बहुत बड़ा पहुंचा हुआ आदमी है, जानता है, वाह इसने 2 महीने पहले कहा था लड़का होगा, तो लड़का ही हुआ। तो वो खजूर लेके आया और इसको गिफ्ट दे दिया, लो यार तुमने जो बताया तो वही हुआ। तो ये खजूर लेकर जब घर पहुंचे, अबू बकर सिद्दीक का गुलाम जब घर पहुंचा तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा क्या लाए हो? कहा खजूर। अरे जल्दी लाओ यार भूख लग रही है मुझे। उठाया और एक खजूर खा लिया। मैं किसी से भी पूछ सकता हूं, एक खजूर खाया, कितना? एक किलो नहीं, सिर्फ 1 पीस खजूर लेके तो आया था बहुत सा, लेकिन अबू बकर सिद्दीक ने एक उठाया और खा लिया। दूसरा उठाकर खाने वाले थे, गुलाम ने कहा रुकिए, पहले पूछ तो लेते ये खजूर लाया कहां से हूं। जुआ खेलने वालों, IPL में सट्टा लगाने वालों, लॉटरी खरीदने वालों, सुनो, रकम हार कर अपनी मां के आंखों से खून के आंसू अपनी मां को रुलाने वालों, सुनो, एक खजूर दूसरा खाने वाला था कि अबू बकर सिद्दीक से गुलाम ने कहा रुको, खाने के लिए मना नहीं है, लेकिन पूछ तो लेते कहां से लाए हो। अबू बकर सिद्दीक ने कहा रोजाना मेहनत करने जाते हो, आज भी मेहनत करके लाए होगे। उसने कहा कि रोजाना मेहनत करके लाता था, तब तो आप रोज पूछते थे, और आज ही मेहनत नहीं किया और आज आपने पूछा ही नहीं। होता है कभी कभी ऐसा, रोजाना टिकट लेके चलो टीटी नहीं आता है, जिस दिन न लेके चलो उस दिन इत्तेफाक से आ जाता है। अरे कभी नहीं आया, चलो आज ऐसे ही बैठ जाए, और जिस दिन बैठ जाओ बगैर टिकट के तो उस दिन आ जाता है। बहुत से लोग ये सोचते हैं ऐसे, ए भैया सामने से मत उठा बैठा लगाओ, कई बार देख चुका हूं लोग सामने से जा रहे हैं आ रहे हैं। तो
अबू बकर सिद्दीक रोजाना पूछते थे आज कहां से लाए हो, आज कहां से लाए हो, आज कहां से लाए हो, बता देता था ये किया ये किया ये किया। और आज भूख ज्यादा लगी थी, पूछा ही नहीं, उठाया और एक खजूर खा लिया। दूसरा खाने वाले थे, पता तो लगाओ कहां से। का रोजाना मेहनत करते थे, का रोजाना करता था तो आप पूछते थे, और आज नहीं किया तो आपने पूछा नहीं। अच्छा आज मेहनत नहीं की, कहा नहीं, तो ये कहां से आए। कहा कि तीर निशाने पे लग गया। हमारी जबान में बोला जाता है धूल में लाठी मारी थी लग गई। क्या मतलब, साफ साफ बोलो। यार मेरा एक दोस्त था, उसकी बीवी जब 7 महीने का हमल था तो मैंने उसका पेट देख के कह दिया था कि भाभी को लड़का होगा। आज 2 महीने के बाद उसको लड़का हुआ है। मैं तो जानता नहीं था, मैंने तो अचानक कहा था। आज उसको लड़का हुआ है तो लक़द तकहनतु, मैंने जो कहानत गढ़ी थी उससे, उसकी वजह से वो मुझे बहुत बड़ा बाबा समझने लगा, पहुंचा हुआ समझ रहा। उसने गिफ्ट में लाके दिया। अबू बकर सिद्दीक ने कहा तब तो ये हराम है, क्योंकि माँ के पेट में क्या है ये सिर्फ अल्लाह जानता है। बारिश कब होगी, किस जगह होगी, ये अल्लाह जानता है। कौन आदमी किस सरजमीन पर मरेगा इसका इल्म तो अल्लाह को है। फिर तूने ये कैसे बता दिया ये तो हराम हुआ। उसने कहा जी हाँ हराम हुआ, लेकिन अब तो आपने खा लिया। फरमाया मैं इस हराम खजूर को जो मेरे पेट में जा चुका है उसको मैं अपने पेट में रहने नहीं दूंगा। जाओ पानी भर कर लाओ। उनका गुलाम पानी लेकर आया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पेट भर के पानी पिया। उसके बाद 3 उंगली हलक में डाली, आ करके कै किया, थोड़ा सा खजूर बाहर निकला। फिर पानी पिया, फिर उंगली डाली, फिर उसको कै किया, फिर पानी पिया, फिर उंगली डाली, फिर कै किया। और उस वक्त तक पानी पीते रहे और कै करते रहे जब तक कि यकीन नहीं हो गया कि जो खजूर मैंने खाया था वो पूरा का पूरा निकल गया होगा। जब यकीन हो गया कि निकल गया होगा, उसके बाद फरमाया आए गुलाम, मैंने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है। बस ये बुखारी की हदीस हमें और आपको सबको सुनना चाहिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, जो हराम का एक लुक़मा खाता है, जो हराम का एक लुक़मा खाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके दिल पर एक स्याह नुक्ता बिठा देता है। ऐसे कभी आपने ब्लैक पेन से लिखा होगा, ब्लैक पेन से तो लिखा नहीं, कॉपी पे ऐसे रखेंगे आप, कॉपी पर नोटबुक पर ऐसे रखेंगे और हटाएंगे तो आप देखेंगे कि ब्लैक नुक्ता वहाँ पड़ गया है। तो अल्लाह ताला उसके दिल पर ब्लैक नुक्ता बिठा देता है काला। अगर ये तौबा कर लेता है तो अल्लाह उस ब्लैक नुक्ते को, उस काले नुक्ते को मिटा देता है। और अगर तौबा नहीं करता, एक बार खाया खा लिया और फिर तौबा नहीं किया और जानता है कि मैंने हराम खाया लेकिन तौबा नहीं किया, तो वो नुक्ता बढ़ते बढ़ते फैलते 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 पूरे दिल को काला कर देता है, पूरे दिल को स्याह कर देता है, पूरे हार्ट को ब्लैक कर देता है। और जब इंसान का पूरा दिल ब्लैक हो जाए, पूरा हार्ट ब्लैक हो जाए, पूरा दिल काला हो जाए, तो फिर ये सोचना और ये समझना उसके खत्म हो जाता है, ये अक्ल उसके अंदर से निकल जाती है। फिर वो नहीं सोचता कि ये दौलत हमारे पास कहां से आ रही है, ये हलाल की है या हराम की है, आने दो, जहां से भी आ रही है आने दो। फिर उसके अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके दिमाग से सोचने और समझने की सलाहियत को खत्म कर देता है। फिर वो हलाल और हराम की परवाह नहीं करता है। एक नुक्ता पूरे दिल को काला कर देता है। मेरे भाइयों, अबू बकर सिद्दीक ने सिर्फ एक खजूर खाया था, वो भी धोखे से, उसको भी निकाल दिया। अबू बकर सिद्दीक की इस जिंदगी से हम अपने गरीबानों में झांक कर देखें, हम अपने मुआशरे का, अपने समाज का और अपनी सोसाइटी का जरा जायजा लें कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, अपने बच्चों को क्या खिला रहे हैं। हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज का दौर था, हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज का दौर था, खलीफतुल मुस्लिमीन है, बीवी
बच्चा है, 3 महीने 4 महीने का हमल पेट में मौजूद है, लेकिन 4 दिन से खाना नहीं मिला। खलीफतुल मुस्लिमीन है, लेकिन खाना नहीं मिला उनकी बीवी को। चीखती रही, चिल्लाती रही, मेरे हस्बैंड, मेरी फिक्र नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन इस पेट के बच्चे की तो फिक्र कीजिए। मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है, इस बच्चे की तो फिक्र कीजिए। जब तक माँ खाएगी नहीं तो बच्चे की बॉडी में, बच्चे के जिस्म में लगेगा क्या? जब मुझे को नहीं मिल रहा है तो बच्चा कैसे परवान चलेगा? ये बच्चे का डर है कि कहीं मर न जाए। उमर इब्ने अब्दुल अजीज कहते हैं, मेरी बीवी, क्या करूं, बैतुल माल से जब तक सैलरी नहीं आएगी, तनख्वाह नहीं मिलेगी, तब तक मैं तुम्हें कुछ नहीं खिला सकता, और अभी तनख्वाह मिलने में, सैलरी मिलने में टाइम है, कुछ नहीं मिल रहा है। जब 4 दिन भूखी और भूखी रह गई तो उन्होंने अपनी खादिमा को, अपनी लौंडी को बैतुल माल भेजा रात में, और कहा कि बैतुल माल का जो खजांची है, बैतुल माल का जो ट्रेजरी है, जो खजांची है, उससे जाकर 1 प्याला दूध उधार ले लो, आरियतन ले लो, कर्ज ले लो, और ये कहना उमर इब्ने अब्दुल अजीज की बीवी ने मंगाया है, जब मिलेगा तो वो तुम्हें वापस कर देंगी तुम्हारा दूध। रात के अंधेरे में उमर इब्ने अब्दुल अजीज की लौंडी, उनकी खादिमा दूध लेने जाती है। बैतुल माल की कैशियर ने यह सोचकर कि उमर इब्ने अब्दुल अजीज की बीवी हामिला है, उनके पेट में बच्चा है, बच्चा कहीं मर ना जाए, इसलिए 1 प्याला दूध दे दिया। 1 प्याला दूध रात के अंधेरे में जब लेकर आ रही हैं और घर के दरवाजे के अंदर जब घुसती हैं, तो उमर इब्ने अब्दुल अजीज अपने घर में बने हुए कुएं के पास बैठकर वुजू बना रहे थे तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए। उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने घर के दरवाजे से किसी को आते हुए देखा, पूछा कौन? खादिमा ने जवाब दिया, आपकी खादिमा, आपकी सर्वेंट। ओ, क्या छिपाई हुई हो? ओढ़नी के पीछे क्या है? पहले तो उन्होंने आनाकानी की, जब सख्ती की उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने, तो उसने कहा ये 1 प्याला दूध है, कहां से लाई हो? कहा बैतुल माल से लाई हूं। किसके लिए लाई हो? कहा आपकी बीवी के लिए लाई हूं, 4 दिन से उसने कुछ नहीं खाया है, पेट में हमल है, डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर कुछ ना मिले तो पेट में बच्चा मर न जाए कहीं। इस वाक़े को सुनने के बाद ईमानदारी के साथ बताइएगा, लॉटरी का टिकट खरीदने से पहले इस वाक़े को ज़हन में रख लीजिएगा, IPL में सट्टा लगाने से पहले इस वाक़े को ज़हन में रख लीजिएगा, माल हराम खाने से पहले इस वाक़े को जरा ज़हन में रख लीजिएगा। 4 दिन से खाना नहीं मिला, 4 महीने का हमल है पेट में, बीवी भूखी है और अपने लिए नहीं मांग रही है, उस बच्चे के लिए मांग रही है जो पेट में पल रहा है, जो आगे चलकर उमर इब्ने अब्दुल अजीज के लिए बुढ़ापे में सहारा बनेगा। लेकिन अपनी खादिमा से वो दूध भी छीन लेते हैं। उनकी बीवी कहती है, शौहर, मेरे सरताज, मैं अपने लिए नहीं, इस बच्चे के लिए मांग रही हूं जो आपकी अमानत है, मेरे पेट में पल रहा है। देखिए, अगर 1-2 दिन और कुछ न मिला तो ये बच्चा भूखा मर जाएगा। उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने कहा, मेरी बीवी तुम्हें अच्छी तरीके से मालूम है कि बैतुल माल में खाना